Hello, my lovely student. Welcome back to our another class of tense. In previous class मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक टेंस की डेफिनेशन बताई थी, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सब टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप के सब टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हम ठीक है, और क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप्स के होंगे एंड फ्यूचर के भी। मैंने आपको बताया था कि मैं इन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करूँगी, देन कॉन्टीन्यूअस, देन परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट के मतलब कि जो हमारा कंटिन्यू प्रेजेंट में हो, ठीक है। मैं आज आपको स्टार्ट करूँगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है हिंदी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है का मतलब जहाँ पे अगर है मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, जहाँ पे क्या है इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। ओके, जहाँ पे था है पास है, जहाँ पे गा है गी है गे है, वहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है। ओके, इन अफर्मेटिव टेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर रिमाइंडर कर लो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी नेम इट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, यू वी दे आई। मैंने बताया था स्पेशल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी आप प्लूरल में काउंट कर लो। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, वर्ब के फर्स्ट में क्या लगेगा, एस ई एस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि या ही हो या शी हो या नेम हो या इट हो। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको सिंपल इजी सा सेंटेंस बना देना, कोई एस ई एस की फॉर्म नहीं लगेगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। रूल आप फिर से देख लो, अफर्मेटिव मतलब को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं, मतलब कि एकदम सिंपल काम हो रहा है ना, इसमें नॉट आ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आ रहा है, एज इट इज सिंपल। राम स्कूल जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम नहाता है, एकदम इजी, जिसमें कोई नेगेटिव कोई क्वेश्चन वर्ड की बात नहीं हो रही है। रूल आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की एस ई एस, वर्ब में एस ई एस फॉर्म नहीं लगाएंगे। ओके, मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी रूल लिख देती हूँ। स्टूडेंट क्या होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस सब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ठीक है, तब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पूरा एज इट इज़ वही रूल आएगा, बस एस ई एस की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एकदम सिंपल, राम जाता है, इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है। अगर होता राम स्कूल जाता है तब अदर वर्ड क्या हो जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है मतलब प्लेस का नाम आ गया। ठीक है, इसके राम मतलब अदर वर्ड क्या होगा, राम स्कूल साइकिल से जाता है, साइकिल क्या होगा, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, बाइक से जाता है, समझ, यहाँ पे कोई अदर वर्ड नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, बस क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है। राम जाता है तो रूल पहले देखो, पहले रूल अगर हमें पता है राम क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी, किसी का नेम और इट। तो हम वही रूल को देखते जाएंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे राम, सब्जेक्ट पहले में फिल करना है, राम की इंग्लिश लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे राम। अब हमें वर्ब की फॉर्म लिखना है, वर्ब क्या होती है, क्या काम हो रहा है, जाने का, खाने का, पीने का, सोने का, ये सब क्या होते हैं, एक्शंस जो हम कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्ब्स। ठीक है, जाना, जाता है। ठीक है, अगर जाता है, ठीक है लगा, यानी कि क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, अब राम है पहले तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस, तो राम गोज, राम गोज, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। फिर राम खाता है, राम ईट्स, राम ईट्स। ठीक, अब ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला। ओके, अब प्लूरल देखो, तुम सोते हो, यू स्लीप, प्लूरल सब्जेक्ट वाला रूल यही सेकंड वाला, जिसमें एस सी एस फॉर्म ही सिंपल, बस तुम्हें क्या करना है, क्या रखना है, बस एस सी एस फॉर्म नहीं लगाना है, बस वर्ब लिख देना, सोने का हो रहा है यू स्लीप। वे खाना खाते हैं, ठीक, दे ईट द फूड, दे
ईट द फूड। इसमें देखो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वालों की थोड़ी दिक्कत होगी कि वे की इंग्लिश क्या होती है, हमें कैसे पता। किसी किसी को बच्चों को वह में इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल देख लो क्या है, यू वी दे। और कौन सा रूल अप्लाई होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपके क्या है एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, देखिए आप इसका सही सही हमें जवाब देते हैं कि नहीं कमेंट में। ओके, सो मैं आपको फाइव के एटलीस्ट 3 सेंटेंस तो दूंगी। ओके, सो देख लो, फिर से रिमाइंड कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। ओके, है लगा है यानी कि क्या है, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव टेंस को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी अप्लाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, नो ईएस फॉर्म यूज्ड। ओके, एग्जाम्पल देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए राम जाता है, राम गोस, राम खाता है, राम ईट्स। अगर राम क्या खाता है, राम सेब खाता है, राम ईट्स द एप्पल। राम अंगूर खाता है, राम ईट्स द ग्रेप्स। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, बस आप रूल देखो और क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस करो, बहुत ईजी है। अब आप इधर देख लो, सब्जेक्ट की हिंदी एंड इंग्लिश मैंने एक चार्ट बना दिया आपको। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तुमको क्या कहते हैं, यू। हमको क्या कहते हैं, वी। हमको क्या कहते हैं, वी। मैं को क्या कहते हैं, आई इंग्लिश में। वह को कहते हैं ही या शी। अगर राम वह स्कूल जाता है यानी कि क्या है, लड़का है, जाती है तो लड़की है। लास्ट वाला आप जाती, जाता, खाती, खाता से ये आप लास्ट के अकॉर्डिंग आप पता कर लोगे कि वह मेल है या फीमेल है। ओके, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। ओके, पूरी हिंदी इंग्लिश मैंने आपको लिख दी है, पूरा प्रेजेंट टेंस का रूल विद एग्जाम्पल। मैं आपको एटलीस्ट 3 होमवर्क दूंगी। आई होप आप लोग ज़रूर कमेंट में इसका रिप्लाई करोगे। ओके, सो बच्चों देखिए, मैंने आपको 3 एटलीस्ट सिर्फ 3 होमवर्क दिए। आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट ज़रूर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, आपका इंटर बीएससी ज़रूर आता है। और आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी निगेटिव टेंस, फिर पढ़ाऊँगी इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आप क्या करिए, वर्ब की फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपको परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होगी। ठीक, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव में आपकी यूज़ होगी। ओके, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप बताइएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो बाय बाय गाइस, बाय।